Hi, this is Khurram Kalimi. I'm the co-founder and chief operating officer at WinCorp. I've done my bachelor's from FAST Karachi in 2004 and after that I've done my MBA from IBA in 2007. उसके बाद मैं 4 साल डिफरेंट जगहों पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब करता रहा और एक्चुअली आई वाज कोडिंग. उसके बाद आई शिफ्टेड माय करियर टुवर्ड्स सेल्स एंड आई गॉट अ ब्रेक इन Oracle Pakistan. Then I got a break in Microsoft Pakistan and VMware. These are 3 world number 1 MNCs जहाँ पे डिफरेंट सेल्स रोल्स में मैं रहा और पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट चैनल पार्टनर्स को फॉर देयर सेल्स आई वाज लुकिंग आफ्टर देम. सो दिस वाज माय करियर. I did my matric from National High School and I did my inter from Adamji Science College. Both were A grades. Then I went to FAST. FAST was a roller coaster ride और वहाँ पे ये उस ज़माने की बात है जिस वक्त इंटरनेट पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, इतना एक्सपोजर नहीं था. सो उस ज़माने में कोडिंग और सॉफ्टवेयर काफ़ी डिफ़िकल्ट होती थी. आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 to 2004. बट इन माई ग्रेजुएशन आई डेवलप्ड पैशन फॉर बिजनेस, जिसकी वजह से मेरा शौक हुआ कि मैं मैनेजमेंट में भी जाऊँ और बिजनेस सीखूँ. एंड दैट वाज द रीज़न फॉर मी गोइंग टू IBA. जिस ज़माने में मैं स्कूलिंग कर रहा था ये वो ज़माना था, उस वक्त पिटाई भी होती थी हमारी और स्केल से हाथ पे मारा भी जाता था और काफ़ी सख्ती होती थी. आजकल तो स्कूलों में ये माहौल नहीं रहा है. सो आजकल के बच्चे से रिलेट नहीं कर सकते. सो स्कूल के अंदर मैं काफ़ी शरारती होता था और बड़ा मुश्किल होता था मुझे सीट पे बिठाना और टीचर्स की हमेशा ये शिकायत होती थी कि पढ़ाई में तो अच्छा है, नंबर्स तो आ जाते हैं, बट इसको सीट पे बिठाना और खामोश रखना बहुत मुश्किल होता है. सो वही चीज़ अभी तक आ रही है आगे. दूसरा, वालिदैन ने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताई कि अच्छा काम करना है, मेहनत करनी है और ठीक रास्ते पे रहना है ज़िंदगी पे. मेरा ख्याल है ये चीज़ एक ख़ास एज में जाके आपको समझ में आती है उस वक्त, लेकिन अगर पेरेंट्स बार बार ये कहते रहें तो वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं. उसके अलावा जो टीचर्स थे उसमें 2-3 टीचर्स हैं स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, जिनसे बहुत सीखा. और टीचर से भी सबसे ज़्यादा जो जिस पे बात होती थी वही होती थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, चीज़ों को ख़त्म करना है टाइम पे और अच्छा किरदार अदा करना है कंपनी के अंदर जाके. बिकॉज मेरा ये ख्याल है कि किताबें तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन वो टीचर्स जो आपकी शख्सियत पे असर डालते हैं, आई थिंक दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, जो आपकी ज़िंदगी में या आपकी शख्सियत में कोई तब्दीली लेकर आते हैं. जब मैं माइक्रोसॉफ्ट, Oracle, VMware में काम कर रहा था जो कि MNCs हैं, एक कल्चर है वहाँ पे. सो वो लोकल इंडस्ट्री से काफ़ी डिफरेंट था बिकॉज उससे पहले मैं लोकल इंडस्ट्री में भी काम कर चुका था. सबसे जो मेन पॉइंट्स की मैं अगर बात करूं, जो मेन डिफरेंस था वो ये था कि टीम वर्क जो MNCs में सिखाया जाता है आपको, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और आई थिंक किसी भी कंपनी की सक्सेस के लिए या किसी भी शोबे की सक्सेस के लिए टीम वर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. कि आप किस तरह मुख्तलिफ लोग जिनकी मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ हैं वो कोई एक बड़ी चीज़ मिलकर बना सकते हैं. सिंगल आदमी, अकेला आदमी कभी भी वो चीज़ क्रिएट नहीं कर सकता. दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो था गेट द जॉब डन. ये चीज़ सैडली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, पाकिस्तानी इंडस्ट्री में इसकी बहुत कमी है. बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की ट्रेनिंग कर पाते हैं और आमतौर पे जो लोग MNC से जाते हैं मैनेजमेंट की सब चीज़ें सीख के वो इसको अच्छा कर पाते हैं. सो मैं यही कहूँगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अगर कोई टास्क मिला है, कोई चीज़ करनी है तो वो आपको ख़त्म करना है पूरा एंड टू एंड. तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, इंटेग्रिटी, जिसको ओवरऑल भी हमें हर जगह देखने की ज़रूरत है कि हम हर चीज़ को इंटेग्रिटी से, सही तरीके से, सही वक्त पे कर रहे हों और क्रेडिट दें जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको. एप्रिसिएशन की भी बहुत ज़्यादा कमी है. सो ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मैंने सीखी इन MNCs के अंदर, इससे बहुत फ़ायदा हुआ. और फिर उसके बाद जब मैंने अपनी स्टार्टअप शुरू की तो मैंने ख़ास ख्याल रखा कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए और इन सब चीज़ों को सही से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि मैं अपनी टीम को भी ये सब चीज़ें सिखा सकूं, जिसकी मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ. सो आई स्टार्टेड दिस कंपनी WinCorp विद माई फाउंडर एंड फ्रेंड इन 2017. हमें कोई 4.5 साल हो गए. अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा काम जा रहा है. वी हैव ग्रोन टू अ टीम ऑफ 45 नाउ. वी हैव अराउंड 70+ कस्टमर्स इन 4 countries. We have our own 4 to 5 products and we have made products for others as well. तो हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. उसके अलावा काफ़ी सारी डिफरेंट किस्म की ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, डेटा मैनेजमेंट एंड MIS हम बना चुके हैं. मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी टेक इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है
बट अगर हम पिछले 20 साल का मुआयना करें तो इट हैज़ नॉट ग्रोन एट द पेस विच इट शुड हैव। सो अभी भी बहुत रूम बाकी है, बहुत इम्प्रूवमेंट की जगह बाकी है। दुनिया बात कर रही है क्रिप्टो की, मशीन लर्निंग की, डेटा साइंस, AI, रोबोटिक्स, लेकिन हमारे यहाँ सैडली अगर मैं ग्राउंड पे आऊँ और ग्राउंड पे डिजिटाइजेशन या ऑटोमेशन की बात करूँ तो अभी तक हम लिखे हुए रजिस्टर या खाते से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पॉइंट मेरा ये कि बहुत सारी ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन की नीड अभी लोकल इंडस्ट्री में भी है, बट उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो कस्टमर है या जो यूज़र है जो इसको इस्तेमाल करेगा उसको इसकी वैल्यू समझने की ज़रूरत है। वैल्यू से मुराद सिर्फ पैसे नहीं है, वैल्यू से मुराद टेक्नोलॉजी टीम की रिस्पेक्ट भी है, टेक्नोलॉजी टीम को वैल्यू करना भी है, टेक्नोलॉजी टीम की जो लर्निंग है या जो उनकी स्किल है उससे फ़ायदा उठाना भी आना चाहिए कस्टमर को। तो कस्टमर अगर सिर्फ इस लेवल पे होगा कि जी कोई आके कहे कि जी सिस्टम बना दो और वो अगला कोई बना के चला जाए, तो ये कभी भी नहीं होगा। टेक्नोलॉजी का अगर फ़ायदा उठाना है पाकिस्तानी बिजनेसेस ने सही मायनों में, सो उनको खुद उस अप्रोच को समझना होगा पहले कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपर से या सॉफ्टवेयर कंपनी से कैसे मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस चीज़ की बहुत कमी है। बाकी लेकिन पिछले 1-2 सालों में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। आपका ई-कॉमर्स के अंदर भी और फिनटेक के अंदर भी काफ़ी सारी स्टार्टअप्स को फंडिंग मिली है, काफ़ी कुछ हो रहा है बहुत स्पीड में। बट पिछले 20 सालों में जो हम एक समझें एक वैन पीछे छोड़ आए हैं वैगन, उसको हमें बहुत तेज़ी से कैचअप करने की ज़रूरत है और ये दोनों एंड से होगा, जिसमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व होगी और बिजनेस कम्युनिटी को भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि वो किस तरह टेक्नोलॉजी से मैक्सिमम फ़ायदा उठा के इवेंचुअली अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक बात है लीडरशिप की या मैनेजमेंट स्टाइल की, इस पे किताबें तो काफ़ी लिखी गई हैं, दुनिया भर में काफ़ी सारी चीज़ों पे बात होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान के अंदर होती है या नहीं होती। इसमें आपको एग्रेशन चाहिए, इसमें आपको ओपननेस चाहिए, इसमें आपको फेलियर को बर्दाश्त करने की हिम्मत चाहिए। आप बहुत दफ़ा फेल होंगे, आप बहुत सी नई चीज़ें ट्राई करेंगे, बट यू हैव टू लर्न टू फेल। उसके अलावा बहुत सी जगहों पे मैं अक्सर बात कह रहा होता हूँ इंडस्ट्री के अंदर अपने जूनियर्स को भी कि लर्न टू से नो। नो कहना बहुत इंपॉर्टेंट है एट द राइट मोमेंट। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हर चीज़ को नो करते रहें और काम ना करें, बट एट द राइट मोमेंट नो कहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा लीडरशिप के अंदर अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है द बेस्ट वे विच आई हैव प्रैक्टिस्ड इज़ टू इंस्पायर इंस्टेड ऑफ पुशिंग थिंग्स ऑन योर टीम। Instead of pushing any feature, any thing on your team, you should inspire them, you should lead them with example. Do it yourself first and then ask them to do it. So I think this is the best way for leadership and management, जिससे आप आज़ाद हो जाते हैं। आज़ाद ऐसे कि आप अपने नीचे बहुत सारे लीडर्स बना लेते हैं, उनको इंस्पायर करके और ट्रेन करके। फेलियर की जहाँ तक बात है, ये मेरा बहुत इंटरेस्ट का टॉपिक है। मुझे ऐसा लगता है कि आइदर यू विन और यू लर्न, यू नेवर फेल। दूसरी चीज़ इसमें ये कि इमोशंस को चीज़ों थोड़ा दूर रखने की ज़रूरत है। आपको पॉजिटिविटी का इमोशन आप रखें अपने पास, लेकिन उसके अलावा अगर आप लूज़ करते हैं तो डोंट गेट इमोशनल। ट्राई टू लर्न द मिस्टेक्स यू मेक एंड लर्न फ्रॉम देम एंड मूव ऑन एंड ट्राई अनदर टाइम। सो फेलियर से आपको बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करना पड़ता है। इसमें ज़ाहिर है हर किसी के डिफरेंट लेवल्स होते हैं इमोशंस को बर्दाश्त करने के, बट मेरी टेक इसके ऊपर यही है कि यू विन और यू लर्न, यू नेवर लूज। सो फ्री टाइम के अंदर ज़ाहिर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी की ज़िंदगी में हॉबीज़ का होना, बिकॉज यू नो आप एक ही तरह की चीज़ करते 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 आपका दिमाग थक जाता है। So you always need a XYZ coordinate in your life so that you get positive energy, you get relaxed और आप किसी और ही दुनिया के बारे में सोच रहे हो जब आपके पास फ्री टाइम हो। So मेरा जो सबसे ज़्यादा अच्छा जो शौक़ मुझे पर्सनली दिल के करीब है वो है नेचर को एंजॉय करना। अब ये बहुत ब्रॉड टर्म है। नेचर एंजॉय आप ऐसे कर सकते हैं कि आप लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएं, आप बीच वॉक पे निकल जाएं, आप किसी भी जंगल में चले जाएं या किसी भी जंगल बयाबान में जो शहर से दूर हो, इस कंक्रीट जंगल से दूर हो जहाँ पे सिर्फ हवा हो, ज़मीन हो और पानी हो तो बहुत ही अच्छी बात है और खुला आसमान हो।
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट गिव्स यू फ्रेश ऑक्सीजन विच गिव्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी टू योर ब्रेन, ताकि आप वापस आके फिर अच्छा सा मज़ीद काम कर सकें. सो मैं नेचर को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ. जब भी मुझे मौका मिले शहर से बाहर जाने का, मैं वो नहीं छोड़ता हूँ. प्लस उसके अलावा नेचर फोटोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को मैं काफ़ी सीरियसली कर रहा होता हूँ. डिफरेंट एग्जीबिशंस में मेरी तस्वीरें भी सिलेक्ट हो चुकी हैं और तकरीबन कोई दुनिया के 20-25 शहर मैंने इस हवाले से कवर किए हैं. और पाकिस्तान के भी, पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत है, मैंने कोई 30 से 40 शहर इस हवाले से कवर किए हैं. सो ये मेरा पैशन है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, जो मैं वीकेंड्स पे या जब भी मुझे टाइम मिले कर रहा होता हूँ. एंड इट गिव्स मी रिलैक्सेशन एंड प्लेजर एंड मेरे दिल के बहुत ही करीब है ये शौक़. बाकी स्पोर्ट्स का शौक़ भी है. नाइट मैच क्रिकेट खेल लेते हैं कभी कभी. वैसे ज़िंदगी में टेबल टेनिस भी खेला है, बैडमिंटन भी खेला है और ज़्यादातर जो है फिज़िकल स्पोर्ट्स का शौक़ रखता हूँ. यंग एंटरप्रेन्योर को मैं काफ़ी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को एडवाइस दे रहा होता हूँ, उनको बता रहा होता हूँ, करियर काउंसलिंग भी कर रहा होता हूँ. सबसे ज़्यादा तो मेरा एम्फेसिस होता है वो ये होता है कि मैं उनको रिसर्च एंड हार्डवर्क की वैल्यू समझाऊँ. अक्सर क्या होता है कि डिफरेंट लोगों के आइडियाज़ होते हैं, कंपनीज़ होती हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो गलत टाइम पे बग़ैर काउंसलिंग के, बग़ैर एडवाइस के बस ऐसी ट्राई कर लेते हैं और फिर उससे दिल बर्दाश्त होकर सारी ज़िंदगी नौकरी पे लगे रहते हैं. सो आई थिंक इन माई व्यू इससे बहुत से लोग डिफ़र कर सकते हैं. द बेस्ट वे टू डू एंटरप्रेन्योरशिप इज़ टू फर्स्ट डू जॉब इन डिफरेंट कंपनीज फॉर एटलीस्ट 3 to 5 years. आफ्टर यू ग्रेजुएट यू डू अ जॉब इन डिफरेंट कंपनीज, जहाँ पे आप ये लर्न करते हैं कि आप कंपनी इन्वायरमेंट में काम कैसे करना है, टीम में कैसे काम करना है, कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाई करना है, कस्टमर से पैसे कैसे लेने हैं, ऑफिस डिप्लोमेसी कैसे करनी है. ये वो चीज़ें जो आपको कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी आपको स्कूल नहीं सिखाता, ये आप करके ही सीखते हैं. सो ये एक स्टार्ट हो सकता है विद अ जॉब एंड देन यू लैंड इनटू एंटरप्रेन्योरशिप विद अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान. स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह बन सकता है कि आपकी रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो. इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है कि कोई इसमें फ्लूक नहीं है कि हो गया और चल गया. बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका फ्लूक चल जाता है शुरू में, लेकिन फिर बाद में वो फंसते हैं जाके, अगर उनकी रिसर्च और हार्डवर्क पूरा नहीं है ऑन द सब्जेक्ट विच दे आर टॉकिंग अबाउट. सो दीज आर द 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच आई वुड लाइक टू गिव. और इसके बाद फिर बारी आती है कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस की. कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता. So you do hard work, you do your research, then be consistent, persistent, and then with patience expect the results. दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई भी चीज़ शुरू की है और अगर वो नहीं हो रही बहुत सारी मेहनत के बाद भी, तो चेंज कर लें, पिवट कर लें. इमोशनली अटैच ना हो किसी भी बिजनेस आइडिया के साथ, वो बहुत ही बुरी चीज़ होती है. बिकॉज फिर आप सही के लिए नहीं सोच रहे होते, आप सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि जो मैंने सोचा है वही कर लूँ. लेकिन सही यही होगा कि आप अगर कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं हार्डवर्क के बाद भी, तो आइडिया चेंज कर लें, किसी नई डोमेन में जाएं, कुछ नया ट्राई करें.